मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 इंग्लिश में एन एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है आई वांट समथिंग इन अ केज, जिसको L.E. ग्रीव ने लिखा है। इसका मतलब क्या है? आई वांट समथिंग इन अ केज, मुझे कुछ केज यानी पिंजड़े में चाहिए। ये स्टोरी जो है बहुत अच्छी है। इसमें ये बताया गया किस तरह से एक बर्ड को आज़ाद करने के लिए एक आदमी जो कि अपने पूरे जीवन भर की कमाई क्या कर देता है, न्यौछावर कर देता है एक पंछी को आज़ाद करने के लिए। आप लोग पूरे लेसन में बने रहिएगा, जिससे कि ये लेसन पूरा अच्छे से आप लोगों को समझ में आया है। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, लेकिन इससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा और जहाँ ना समझ में आएगा या वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, देखिए लिखा है आई वांट समथिंग इन अ केज, मैं केज में कुछ चाहता हूँ। मिस्टर पर्सल ओन्स अ पेट शॉप, पेट माने पालतू। मिस्टर पर्सल नाम के एक आदमी रहता है जिनका अपना खुद का निजी पेट शॉप है, पालतू जानवरों का शॉप है। बर्ड्स हो सकते हैं या एनिमल्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। देयर इज कॉन्स्टेंट नॉइज ऑफ स्क्रीचिंग एंड ट्विटरिंग इन द शॉप, लगातार आवाज़ें आती रहती। कॉन्स्टेंट माने लगातार कंटिन्यू आवाज़ें शोरगुल हुआ करता है। स्क्रीचिंग का, चीखने चिल्लाने का, चहचहाने का उनकी दुकान में। ट्विटरिंग इन द शॉप, बट मिस्टर पर्सन इज हैप्पी अनअवेयर ऑफ इट, इन मिस्टर पर्सन खुश रहते हैं और उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। वन कोल्ड मॉर्निंग, एक दिन जो है ठंड सुबह की बात है, ठंडे मौसम में सुबह की बात है। आ स्ट्रेंज कस्टमर कॉल्स, एक विचित्र कस्टमर यानी ग्राहक आता है और बुलाता है। अब देखिए, मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट, मिस्टर पर्सल जो है घोस्ट में बिलीव नहीं करते थे। नेवरथेलेस द मैन हु बॉट द 2 डव्स, और ना ही कभी वो आदमी जिसने 2 डव्स को खरीदा था। एंड हिज स्ट्रेंज एक्ट इमीडिएटली देयर आफ्टर लेफ्ट हिम विद अ डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ द अनकैनी माने अनयूजुअल, यानी जो उपयोगी ना हो। एंड हिज स्ट्रेंज एक्ट, और उसका जो विचित्र कार्य था, इमीडिएटली तुरंत, देयर आफ्टर उसके बाद, लेफ्ट हिम विद डिस्टिंक्ट सेंस, वो अद्भुत विशेष सेंस माने भाव, ऑफ द अनकैनी यानी अनकैनी माने अनयूजुअल, अप्रायोगिक भाव छोड़ देता है। एज दो, यद्यप बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर, उसके पीछे उसके कस्टमर के जाने के बाद, देयर हैड लिंजर्ड द मस्टी स्मेल ऑफ एन अबैंडन्ड हॉन्टेड हाउस। देयर हैड लिंजर माने रुके रहना, ठहरे रहना, वहाँ पर हमेशा। मस्टी स्मेल माने खराब, बदबूदार स्मेल रहता था, बदबू रहता था। ऑफ अबैंडन्ड, जिसे ऐसा लगता था त्याग दिया गया। हॉन्टेड हाउस, कोई जो है भूतिया घर हो, त्याग दिया जाता है, जहाँ पर कोई रहता नहीं हो, अजीब सा मैसेज आता है, अजीब सा खुशबू आता, उसी तरह से था। क्लियर? मिस्टर पर्सल वाज अ स्मॉल फसी मैन, मिस्टर पर्सल एक छोटे से फसी मैन थे। फसी मैन माने बात का बतंगड़ बनाने वाला, ज़्यादा बातचीत करने वाला। ओके, तो फसी मैन थे, बात का बतंगड़ ज़्यादा बनाते थे, बात को ज़्यादा बढ़ाते थे, बातचीत करते थे। वाज स्मॉल फसी मैन, रेड चीक्स, अब वो कैसे थे अब बताया जा रहा है, जिनके गाल लाल थे। एंड अ टाइट मेलन स्टमक, उनका पेट टाइट था। मेलन स्टमक मतलब क्या था? मेलन की तरह, जैसे मेलन गोल गोल होता है टाइट, उसी तरह से मेलन की तरह उनका स्टमक था, पेट था। लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आइज सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइज एंड जेनियल आउल, क्या था? उनकी आंखों पर बड़े बड़े चश्मे चमकते थे, यानी लगाए रहते थे, जो उनको कैसा अपीयरेंस देते थे, जैसे कि क्या हो, गिव हिम द अपीयरेंस माने लुक, ऑफ अ वाइज बुद्धिमान एंड जेनियल आउल,
जो जेनियल आउल की तरह दिखते थे। जेनियल माने समानता होता है मिलनसार, ओके, हंसमुख, मिलकर बात करने वाला। लेकिन कहने का मतलब आउल से इस तरह इसलिए कहा गया है, कहने का मतलब आउल की आंखें जैसे क्या होती है, गोल गोल होती हैं, बड़े बड़े गोल गोल होते हैं, ऐसे लगता है किसी को घूर के देख रहे हो। वैसे जब वो बड़ा चश्मा लगा लेते थे तो ऐसे लगता था कि जैसे कि आउल की तरह दिख रहा हो, उनकी आंखों में से पूरी बॉडी में चश्मे की तरह वो मतलब दिख रहा था और बुद्धिमान दिख रहे थे। गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ वाइज एंड जेनियल आउल, ही ओन, अभी आंसर आएगा, आंसर लिखने के लिए, ओके, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ही ओन्ड अ पेट शॉप, उनका अपना एक निजी खुद का शॉप, पेट शॉप था। ही सोल्ड कैट्स, वो कैट्स बेचते थे, एंड डॉग्स, डॉग्स भी बेचते थे, एंड मंकीज, मंकीज भी उसमें रहते थे। ही डील्ड इन फिश फूड एंड बर्ड सीड्स, और क्या थे, कैट, बर्ड, मंकीज बेचते थे। उसके साथ साथ जो है मछलियों का, बर्ड्स का सीड यानी भोजन भी बेचा करते थे, दाने भी बेचा करते थे। प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज फॉर एलिंग कैनरीज, और क्या था, बीमार जानवरों के लिए क्या करते थे, क्या करते थे, दवाइयाँ भी दिया करते थे, बेचा करते थे, ओके। कैनरी बर्ड का यानी एक तरह के बर्ड होती है जिसके लिए दवाइयाँ भी दिया करते थे, प्रिस्क्राइब माने देना। and displayed on his shelves long rows of ornate and gilded cage. He considered himself something of a professional man. अब देख लीजिए, एंड डिस्प्लेड, और दिखाते थे, ऑन हिज सेल्फ्स, सेल्फ्स माने होता अलमारी, जो होता अलमारी पे जो तहे होते उसी को सेल्फ्स कहा जाता है। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि ऐसे मान लीजिए ये अलमारी है, ऐसे ना, ऐसे अलमारी होता है, तो ऐसे ये ऐसे लाइन होता है, इसी को क्या कहा जाता है, सेल्फ्स कहा जाता है, ओके। तो क्या था, ऑन हिज सेल्फ्स, लॉन्ग कहाँ गया, अनडिस्प्लेड ऑन हिज सेल्फ्स, और अपने सेल्फ्स पर, अपने अलमारियों पर दिखाते थे, लॉन्ग रोज, लंबे लंबे रोज लगाकर, यानी रो माने कतार लगाकर, ऑफ ऑर्नेट, सजाते थे, ऑर्नेट माने सजाना, एंड ग्लाइडेड केजेस, यानी ग्लाइडेड चमकते सुंदर केजेस जो है दिखाया करते थे। यानी क्या था, अपने उस पर जो है सुंदर केज भी दिखाया करते थे, चिमकाया करते थे, क्लियर। मैंने लाइन में क्या थे, अपने उस पर केज भी लगा दिए थे कि जिससे कि केज भी दिखने में अच्छा लगे। कैसे लोग अपने दुकान को सजाते हैं। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ अ प्रोफेशनल मैन, और वो अपने आप को एक प्रोफेशनल, व्यावसायिक आदमी मानते थे। प्रोफेशनल माने व्यावसायिक, प्रोफेशनल मैन मानते थे। कंसिडर में विचार करना, मानना। आ कॉन्स्टेंट स्टील ऑफ मूवमेंट प्रोवाइडेड हिज शॉप, चूँकि आप लोग जान रहे हैं कि पेट एनिमल्स का शॉप था, तो जाहिर सी बात है कौतूहल होगा, आवाज़ होगा, हलचल होगी, आवाज़ें आएंगी, चीखने चिल्लाने की, आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं। तो कांस्टेंट माने लगातार, स्टिल माने हलचल, कौतूहल, परवेडेड माने व्याप्त होना, मूवमेंट माने गति। उनके दुकान में क्या था, गति रहता था, हलचल रहते थे जानवरों के, क्योंकि कूदते थे, चिल्लाते थे इस तरह से, ओके। विस्पर्ड, जैसे कौन सी आवाज़ें रहती थी, विस्पर्ड, ट्विटर्स, स्लाई रसलिंग, स्क्वेल्स, चीप्स एंड सडन स्क्वीक्स, ये सब एनिमल्स की आवाज़ है। विस्पर्ड यानी फुसफुसाने के, बोलने के, ट्विटर चहचहाने के, स्लाई रसलिंग, स्लाइन माने होता है धूर्त, रसलिंग माने चहल पहल, ओके, चहल पहल, हलचल, ओके। तो रसलिंग माने चहल पहल, सरसराना, ओके, सरसराने से यानी शरारती भरी आवाज़ें रहती थी। स्क्वील्स, चीखना और चहचहाना, चीप्स, तो ये सब तरह तरह की आवाज़ें हैं। स्क्वील्स माने भी चीखना, चिल्लाना, चूँ चूँ करना, चीप्स माने चूँ चूँ करना, चिचियाना, सडन स्क्वीक्स, एकाएक चिल्लाने की आवाज़, चिचियाने की आवाज़, बोलने की आवाज़, ये सब जो है एनिमल्स के तरह तरह की आवाज़ हैं। इस तरह की आवाज़ें आया करते थे। स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रैंटिक सर्किल्स, स्कैम्पर्ड माने भगदड़ हो जाता है, फ्रैंटिक माने उत्तेजित होकर, उन्मादित होकर, छोटे छोटे पैर पाँव जो है भागते रहते थे, दौड़ते रहते थे किसी बात को लेकर उत्तेजित होकर, ओके। सर्किल्स गोले में, फ्रैंटिक सर्किल्स गोले में, मतलब जो जैसे जहाँ पर दौड़ भाग कर पाता था।
फ्राइटेंड, डर, बिविल्डर, बहुत चक्का होना, अचंभित होना, ब्लाइंडली सीकिंग, ऐसा लगता था अंधे होकर कुछ खोज रहे हों। अक्रॉस द सेल्स, क्रॉस के किनारे, पर्ड देयर एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ। फ्लिकर माने होता है टिमटिमाना, झिमझिमाना, इस तरह से होता है। तो क्या था, अक्रॉस द सेल्स पर्ड दिस एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ, ये अनंत जो समाप्त ना होने वाली जीवन की जो है टिमटिमाहट थी, ये जो है विद्यमान रहती थी। ओके, बट द कस्टमर हु केम इन सेड, लेकिन वो कस्टमर जो आया और कहा अरंट दे क्यूट, क्या वो आते थे वो क्या कहते थे, अरंट दे क्यूट, के क्या ये प्यारे नहीं है ना, हैं, यानी क्या ये प्यारे हैं। लुक एट द लिटिल केज, छोटे से केज को देखो, दे आर स्वीट, कितने प्यारे हैं। एंड मिस्टर पर्सल हिमसेल्फ वुड स्माइल एंड ब्रिस्की रब हिज हैंड्स एंड emphatically shake his head एंड, और मिस्टर पर्सल हिमसेल्फ, मिस्टर पर्सल स्वयं क्या होते थे, मुस्कुराते थे, और ब्रिस्कली गर्मजोशी के साथ रब हिज हैंड्स, अपने हाथों को रगड़ते थे। रब माने रगड़ना, emphatically माने जोर से, ओके, जोर देकर, शेक हिज हेड, और अपने सर को हिलाते थे कि कितने स्वीट हैं, कितने प्यारे हैं। ओके, जब कोई कस्टमर आता था और पूछता था अरंट दे क्यूट, ये क्यूट है ना, अरंट दे क्यूट, ओके, ये क्यूट है ना, कहने का मतलब ये जो अरंट दे क्यूट लिखा गया है एक टैग क्वेश्चन होता है, वही बनाया गया है, अपने यहाँ भराने के लिए बोला जाता है। ईच मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, when the routine of opening his shop was completed, जब उनका दुकान खोलने का प्रत्येक रूटीन क्या हो जाता था, पूरा हो जाता था। इट वाज द प्रोप्राइटर्स कस्टम, तो एक जो प्रोप्राइटर्स होते थे, मालिक होते थे, उनका एक आदत होता था, कस्टम माने परंपरा होता था, टू पर्च ऑन अ हाई स्टूल, जो हाई स्टूल बहुत से लोग देखते होंगे ऊंचा स्टूल बनवाते हैं दुकान के लिए, तो वही हाई स्टूल पर बैठकर, पर्च माने बैठना, ओके, हाई स्टूल पर बैठ जाते थे, ऊंचे स्टूल पर, बिहाइंड द काउंटर, काउंटर के पीछे, अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर, और जो मॉर्निंग पेपर दुकानदार मंगवाते हैं उसको खोलते हैं, तो वो अनफोल्ड माने खोलना, अपने मॉर्निंग पेपर को खोलते हैं, एंड डाइजेस्ट द डेज न्यूज़, और दिन के पूरे न्यूज़ को क्या कर जाते हैं, पचा जाते हैं, खा जाते हैं, पी जाते हैं, कहने का मतलब पूरा न्यूज़ उस दिन का जो रहता है वो लोग खाली समय पाते हैं, पेपर खोलकर जो है स्टूल पर बैठकर पढ़ने लगते हैं। आप लोग बराबर देखे होंगे दुकानदारों को, ओके, और यही चीज़ मिस्टर पर्सल का हाल था। डेज न्यूज़, एज ही रेड ही वुड स्मिर्क, जब वो रीड करते थे तो उनकी तरह तरह की मतलब आदतें होती थी, जहाँ जैसा वो पढ़ते थे, जिस तरह की चीज़ें आती थी। स्मर्क माने होता है बनावटी हंसी, तो हंसते थे, खिलखिलाकर हंस उठते थे, ओके। इसमें फ्राउन, भौहें तेवर चढ़ाते थे, रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स, और क्या थे अपनी क्या करते थे, ओठों को काटते थे। नोइंगली लिफ्ट हिज आईब्रोज, जानबूझकर अपनी भौहों को उठाते थे, ओके, कहने का मतलब वो जैसा पाते थे वैसा करते थे। नॉट इन ग्रेव एग्रीमेंट, नॉट माने सर हिलाना, ग्रेव माने गंभीर, एग्रीमेंट माने सहमति, और गंभीर सहमति के साथ वो सर को भी हिलाते थे, जहाँ जैसा रहता था कि हाँ में भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, तो जहाँ पे अपने मतलब अपने तेवर को दिखाते रहते थे पेपर पढ़ते समय, ओके। ग्रेव एग्रीमेंट, ही रीड एवरीथिंग, वो प्रत्येक चीज़ें पढ़ते थे। क्या क्या पढ़ते थे है, देखिए प्रत्येक चीज़ों में, इवन एडवाइस टू लव लॉर्ड, यहाँ तक कि लव लॉर्ड की सलाह को भी पढ़ते थे। लव लॉर्ड का मतलब होता है प्रकार या किस्म होता है, कई तरह की जो है टॉपिक्स को पढ़ते थे, कई प्रकार के जो सलाह भी दिए जाते थे। लव लॉर्ड एंड द डिटेल कॉलम्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, और क्या था जो एडवर्टाइजमेंट हुआ करते थे, यानी प्रचार के जो डिटेल कॉलम भी हुआ करते थे, खाली समय रहता था तो पूरा का पूरा वो सब भी पढ़ लेते थे, खाली रहते थे, ओके। इट वाज रफ डे, आज वाला जो दिन था वो बहुत ख़राब था। अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडोज, एक जो है मतलब स्ट्रॉन्ग विंड तेज़ी से हवा बह रही थी, अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडोज, जो उनके
विंडो लगा हुआ था, शीशे का विंडो लगा हुआ था, उसके अगेंस्ट उसके विरुद्ध स्मोक फिल्म्ड द विंटर सिटी, और ऐसा लग रहा था विंटर सिटी हो, स्मोक पूरा मतलब चारों तरफ कुहासा था। एंड द, यही देखिए कस्टमर आता है और ये मिस्टर पर्सल है, इसी तरह से दिखाया गया है। एंड द एयर वाज ग्रे विद अ थिक फ्रॉस्ट, और एयर एकदम मोटा ग्रे हो गया था, यानी सफ़ेद चल रहा था, ऐसा लगता है सफ़ेद सफ़ेद हवा चल रही हो, विद थिक फ्रॉस्ट, और बहुत सारा मोटा क्या हो, पाला हो, यानी कोहरा जमा हो। ओके, हैविंग कोहरा हो, ओके, यानी जो पूरा कुहासा गिरता है। हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क, अपने साधारण काम को कंप्लीट करने के बाद, टास्क माने काम, मिस्टर पर्सल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल, मिस्टर पर्सल दोबारा क्या हो जाते थे, बैठ जाते थे उस ऊंचे स्टूल पर। एंड अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर, और फिर से क्या कर लेते थे, जैसे कोई काम होता था करते थे, और करने के बाद फिर से जो है उस स्टूल पर बैठकर मॉर्निंग पेपर को अनफोल्ड यानी पढ़ने लगते थे खोलकर। ही एडजस्टेड हिज ग्लासेज, जो अपने ग्लासेस को यानी चश्मे को एडजस्ट करते थे, समायोजित करते थे। एंड ग्लैंड एट द डेज हेडलाइंस, और दिन के हेडलाइंस को देखने लगते थे। चिरपिंग एंड स्क्वीकिंग एंड म्यूविंग वाइब्रेटेड ऑल अराउंड हिम, अभी आंसर आएगा लिखने के लिए, उनके चारों तरफ चिरपिंग स्क्वीकिंग म्यूविंग इस तरह से चिचियाने मिमियाने म्याओ की आवाज़ भी आती रहती थी। येट मिस्टर पर्सल हर्ड इट नो मोर देन ही वुड हैव हर्ड द मोनोटोनस टिकिंग ऑफ अ फैमिलियर क्लॉक, फिर भी जेट माने फिर भी मिस्टर पर्सन हर्ड इट नो मोर दैन, लेकिन फिर भी मिस्टर पर्सन इसको बहुत ज़्यादा नहीं सुनते थे। देन ही वुड हैव हर्ड, क्योंकि वो इसको सुन चुके थे, हर्ड द मोनोटोनस टिकिंग ऑफ फैमिलियर क्लॉक, जैसे कि क्या होता किसी का फैमिलियर क्लॉक होता है, परिचित चेहरा होता है, या हम कह सकते हैं घड़ी होता है, टिक टिक की आवाज़ सुनता है आदमी, लेकिन टिक टिक की आवाज़ सुनते सुनते उसका आरती हो जाता, ध्यान नहीं देता, उसी तरह से वो मोनोटोन जो है वो उनके लिए मोनोटोनस हो चुका था, बेसुरा हो चुका था, इसलिए ध्यान नहीं देते थे। देयर वाज अ बेल ओवर द डोर, डोर के ऊपर एक बेल घंटी लगा हुआ था। दैट जिंगल्ड व्हेन एवर आ कस्टमर इंटर, जब वो बजने लगता था, जब कोई कस्टमर इंटर करता था, अंदर आता था, बजने का मतलब अपने आप नहीं बजता, यानी कोई बजाता था तब। दिस मॉर्निंग, इस सुबह भी, हाउएवर जैसे तैसे, फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पर्सल कुड रिकॉल, मिस्टर पर्सल याद कर सकते थे। इट फेल्ड टू रिंग, क्या कि एक जो है बेल पहली बार क्या था, नहीं बजा था इस आज की सुबह जिस दिन की बात हो रही। सिंपली ही ग्लैंड अप, आधारता उन्होंने ऊपर देखा, ग्लैस माने देखना। एंड देयर वाज द स्ट्रेंज स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर, तो उन्होंने देखा एक विचित्र आदमी खड़ा था जस्ट इनसाइड द डोर, डोर के अंदर, यानी कमरे में आ चुका था, दुकान के अंदर। एज इफ ही हैड मटेरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर, मटेरियलाइज्ड माने इकट्ठा करना, यानी संग्रहित कर लेना। ओके, एयर माने हवा, सॉरी एयर माने हवा, हाँ, थिन माने पतला। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पतली हवा ने उनको मटेरियलाइज्ड कर लिया हो, ओके, ले आया हो। द स्टोर कीपर, यानी ठंड ने उन्हें ले आया हो। द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल, स्टोर कीपर माने दुकानदार, यानी मिस्टर पर्सल क्या होता है, स्लिड ऑफ माने फिसल कर, यानी अपने स्टूल से उतरते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट, पहले क्षण, पहले समय। ही न्यू इंस्टिंक्टिवली, वो जानबूझकर जानते हुए, यानी इंस्टिंक्टिवली माने होता है नेचुरली, यानी अपनी आदतनवश, ओके, स्वाभाविक रूप से। ही न्यू, वो जानबूझकर, स्वाभाविक वश, अनरीजनेबली, बिना किसी कारण के, दैट द मैन हेटेड हिम, कि जो आदमी उनसे हेट करता था। बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हिज हैंड, लेकिन चूंकि वो नहीं लगा कि वो आदमी जैसे उनसे हेट कर रहा हो, लेकिन चूंकि इनका आदत था इसलिए उस आदत से बाहर निकलते हुए, बट आउट ऑफ हिज हैबिट ही रब्ड हिज हैंड्स, उन्होंने चूंकि इनका आदत था उन्होंने अपने हाथों को रगड़ा। ब्रिस्कली टुगेदर, दोनों हाथों को जो है गर्मजोशी के साथ रगड़ा। स्माइल, ऐसे स्माइल एंड नॉडेड, और स्माइल किया और सर हिलाया। गुड मॉर्निंग ही बीम्ड, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा गुड मॉर्निंग। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इस तरह से क्या होता है, हम लोगों का पार्ट फर्स्ट समाप्त होता है। अब मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में पार्ट सेकंड के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हाँ, और कमेंट भी करना कि कैसा लग रहा, समझ में आ रहा कि नहीं। तब तक के लिए थैंक यू।